हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबको हमारी चैनल रीवा वर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में लाई हूँ आपके लिए अल्फ़ाबेट, वर्ड्स और सेंटेंस। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट जानेंगे कि अल्फ़ाबेट होते क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे शब्द, वर्ड, उसके बाद सेंटेंस। तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं। जो हम लेटर लिखते हैं, हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं A to Z। तो ये जो लेटर का A to Z समूह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे ABCD, यहाँ Z तक आ गया, ये सब क्या है, अल्फ़ाबेट। इस सभी समूह को क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट्स। तो हम सभी को पता है या फिर आपको भी पता होगा या फिर नहीं होगा, तो आज के वीडियो इसी पे है। तो सभी तो जानिए, लेटर में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में 5 होते हैं वोवेल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। तो यहाँ तक हम जान लिए कि 21 होते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन और 5 बॉल्स यानी स्वर। तो स्वर सबसे अच्छा, इसका याद करने का मैं तरीका आपको बता देती हूँ। आपको कॉन्सोनेंट याद नहीं हो रही है क्योंकि इसकी संख्या ज़्यादा होती है, तो आप इसमें से जो कुल लेटर हैं 26, इसमें से आप 5 बाउल्स निकाल लीजिए, स्वर को निकाल लीजिए, और उसके बाद की जो जितनी संख्या बच रही है वो सब आ जाएगी कॉन्सोनेंट में। तो बाउल्स होते हैं A E I O U, यही 5 बाउल्स होते हैं। बाकी जो 21 बचे वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं वर्ड्स की ओर। तो वर्ड्स जैसे लेटर को समूह, मतलब हम लोग 2 या 3 लेटर को मिला देते हैं तो बन जाता है वर्ड्स, वर्ड बनता है। जैसे यहाँ यहाँ पे C है, W है, COW, ये अलग अलग है। ये तीनों को अगर हम मिला दिए एक में तो COW, ये बन गया वर्ड। काव, काव मिस हो जाएगा गाय। इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दी हूँ नोट। किसी भी वर्ड में लेटर का सही का क्रम, मतलब लेटर का जो लिखने का क्रम होता है वो सही होना चाहिए, कोई अर्थ निकलना चाहिए उससे, वो आवश्यक होता है। अगर आप काऊ को ही ले लीजिए, COW लिख रहे हैं तो काऊ हो गया, काऊ मिस गाय। अगर इसी को आप OWC लिखते हैं तो इसका कोई वर्ड ने शब्द, मतलब कोई सही शब्द नहीं बनेगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसीलिए इस शब्द, मतलब इसका यथी जो क्रम होना चाहिए वह सही क्रम होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, ODG, ये लिखना मतलब गलत होगा, ये सही नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। ODG मतलब किसी, बट इसी को हम पहले DOG, इसका सही वर्ड यहाँ होगा। देखिए DOG, इसी को हम पहले कर दिए D, फिर कर दिए OG, डॉग, डॉग मिस हो गया कुत्ता। तो ये इसका कोई शब्द अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा सही वर्ड बना है। इसी प्रकार अब आपको वर्ड भी आप समझ ही गए होंगे शायद। अगर कोई डाउट हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर कमेंट करें, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो अब सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो इसी प्रकार हम सबसे पहले पढ़े लेटर को मिलाकर हम वर्ड बनाते हैं। तो अब वर्ड को मिलाकर हम छोटे छोटे 2 या 3 या 4, मतलब जितने भी हो, वर्ड को मिलाकर हम सेंटेंस बनाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसका सेंटेंस का मतलब परिभाषा भी लिख दी हूँ। जैसे शब्द या शब्दों का समूह जिसे पूरा अर्थ निकले उसे सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं। ये वर्ड, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस।
जैसे में देखिए एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, इसमें भी फिर वही सिस्टम है जैसे हमने शब्द में पढ़ा, उसमें भी सही क्रम आवश्यक होता था। इसी प्रकार इसमें भी सही क्रम बहुत आवश्यक है। जैसे आप सेंटेंस बना रहे हैं तो सेंटेंस में शब्दों के सही क्रम को आप सही क्रम लिखना मतलब आवश्यक है। जैसे आप अगर सही क्रम इसका नहीं लिखते हैं तो सेंटेंस सही अर्थ उसका सही वाक्य नहीं बन पाएगा। सही, जैसे आई गो टू स्कूल, ये तो सही है, बदले मतलब इसके बदले अगर आप लिखते हैं आई अ स्कूल गो टू, लिखना गलत होगा। इसका क्या है कि इसका कोई वाक्य नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसीलिए मतलब सेंटेंस में भी है, आप सही अर्थ इसका मतलब सही क्रम में लिखें। सही क्रम इसका बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखें। जैसे नोट एक ठो और इसमें नोट है, सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। कोई भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं, आई गो टू ए स्कूल है, इसके बदले आप कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा, या मतलब स्मॉल कैपिटल होता है ना, जिसमें वो कैपिटल होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी शेयर कीजिए।